हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आज के इस ट्यूटोरियल में, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या इसके फीचर हैं, इन सारी चीजों को आज के इस ट्यूटोरियल में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। अभी तक के आप ट्यूटोरियल में जो पढ़ा है, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ा है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ा है, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम भी हम आगे पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं अपने इस ट्यूटोरियल में आगे और देखते हैं व्हाट इज लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में पूरे ट्यूटोरियल में हम लोग जो पॉइंट कवर करने जा रहे हैं, पहले हम आपको बता देते हैं। हम लोग पहले लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम समझेंगे, ये कैसे बना, क्या होता है, इसके फीचर क्या हैं, और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या समानता है और क्या डिफरेंसेस है, वो भी सारी चीजें देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले पहले हम लोग देख लेते हैं कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन है क्या। अब यहाँ पे जो लाइन लिख के आ रही है उसको पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक यूनिक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसका उद्देश्य विभिन्न डिवाइसों और कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए एक स्थिर, सुरक्षित और पारदर्शी प्लेटफॉर्म प्रदान करना है। पहली लाइन पहले समझ लेते हैं। लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है कि इसका जो सोर्स है, जो इसके कोड है, जिसको बनाया गया है, जिन कोडिंग में, वो ओपन सोर्स है। मतलब अगर आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, फ्री में डाउनलोड होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जो हम लोगों ने पिछले ट्यूटोरियल में पढ़े हैं, चैप्टर 1 में सॉफ्टवेयर के प्रकार पढ़े थे, तो वहां पे मैंने बताया था कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये क्या होते हैं। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की पहली विशेषता तो यही होती है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, इंटरनेट पे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको इसको खरीदना नहीं पड़ता है। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि जिस कोड में ये लिखे गए हैं, आप डाउनलोड करके अपनी सुविधानुसार उन कोड को एडिट भी या अपने हिसाब से डिजाइन भी कर सकते हो। अब ये आधारित किस पे है, तो यहाँ पे लिखा है कि ये यूनिक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये यूनिक्स लैंग्वेज में लिखा गया है। जैसे विंडोज हमारा डॉस पे बना है, ऐसे ही ये यूनिक्स पे बना हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये सभी प्रकार की डिवाइसेस में चलता है, चाहे वो कंप्यूटर हो आपके, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे सर्वर हो, इन सब पे चल सकता है और ये आपको सुरक्षित और पारदर्शी प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाता है। अब इसके और पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है कि लाइनेक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के साथ आता है, जिसका मतलब होता है कि आप इसके सोर्स को देख सकते हैं, उसे मोड़ सकते हैं। मोड़ मतलब चेंज कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। इसका प्रमुख फैमिलियर वेरिएंट है जीएनयू लाइनेक्स, जिसमें जीएनयू मतलब जनरल पब्लिक लाइसेंस इन जीपीएल के तहत वितरित किए जाने वाले सॉफ्टवेयर का संयोजन है। इसका मतलब हुआ कि लाइनेक्स के जितने भी सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, इसके भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए हैं, इसने लाइनेक्स पे आधारित है। जैसे उबंटू है ना, और एंड्रॉयड है, ये सारे के सारे ओपन सोर्स कैटेगरी में आते हैं। अब इनको क्या है ना कि आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, है ना। जबकि विंडोज में या अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम में सारी चीजें नहीं होती, इसलिए इसको जीपीएल कैटेगरी के ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। जीपीएल का मतलब होता है जनरल पब्लिक लाइसेंस। ये सबके लिए साधारणतः उपलब्ध है, बिना किसी पैसे के। ठीक है ना। आगे देख लेते हैं। आगे पॉइंट लिखा हुआ है, लाइनेक्स को विभिन्न रूपों में उपयोग किया जा सकता है, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटिंग, सर्वर की ऑपरेशंस में, नेटवर्किंग में, इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में। लाइनेक्स का उपयोग विभिन्न उपकरणों, सर्वर, सुपर कंप्यूटर, एम्बेडेड सिस्टम और स्मार्ट डिवाइसेस में किया जाता है। अभी आप लोगों को एक चीज बहुत अच्छी तरीके से पता नहीं होगी, हम लोग जो स्मार्ट वॉच पहनते हैं वो भी लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से बनाई गई थी। उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लाइनेक्स का यूज किया गया है। बड़ी बड़ी बैंक्स होते हैं, बैंक में जो सर्वर होते हैं उनके वो सर्वर लाइनेक्स में लिखे जाते हैं। बड़े सुपर कंप्यूटर हैं या एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं, स्मार्ट टीवीज होते हैं, इन सब में लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि ये बहुत सिक्योर होता है, सुरक्षित होता है। इन सारी चीजों की वजह से इसको यूज ज्यादा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं की फीचर ऑफ लाइनेक्स। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। पहली विशेषता है मुफ्त है और ओपन सोर्स है। मुफ्त और ओपन सोर्स का मतलब फ्री में आप डाउनलोड कर लो, आसानी से ले सकते हो। और ओपन सोर्स का मतलब कि आप इसे आसानी से एडिट भी कर सकते हो, अपने हिसाब से डिजाइन भी कर सकते हो। ठीक है ना। अगली विशेषता है इसकी सुरक्षा। लाइनेक्स अपनी मजबूत सुरक्षा सुविधाओं के लिए जाना जाता है, जो इसे सर्वर और सुरक्षा के प्रति जागरूक उपयोगकर्ताओं के लिए लोकप्रिय बनाता है। मैं आपको बता देता हूं कि 99% सर्वर जो होते हैं, चाहे वो बैंक के हों या ऐसी संस्था हो जिसकी ब्रांचेस बहुत ज्यादा हों, चाहे वो रेलवे का नेटवर्क हो, बैंक का नेटवर्क हो, उनके जो सर्वर होते हैं वो सारे के सारे सर्वर लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। अब क्यों करते हैं? क्योंकि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में इतनी हाई सिक्योरिटी फीचर होते हैं कि इसमें वायरस का अटैक बहुत कम चांस रह जाते हैं कि वायरस आ पाएगा।
अगला इसका फीचर है मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर। लाइनेक्स एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक समय में कई कार्यों को समर्थित करता है और मल्टी यूजर सपोर्ट भी प्रदान करता है, जिसे कई उपयोगकर्ता एक समय में अपने खातों का उपयोग कर सकते हैं। अभी मैंने जो एग्जांपल दिए थे, बैंक है, रेलवे है, तो यहाँ पे ये क्या है, ये मल्टी यूजर है ना। एक ही समय पे एक ही ट्रेन में 100 लोग टिकट बुक करते हैं। बैंक में एक ही समय पे हजारों लोग अपने खाते का लेन देन करते हैं। ऐसी जगह पे लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है, जहां पे एक ही काम बहुत बार बहुत लोग कर रहे हों, बहुत सारे यूजर एक ही कंप्यूटर का यूज करने वाले होते हैं। अगला इसका फीचर है नेटवर्किंग। लाइनेक्स नेटवर्किंग के लिए बहुत ही अच्छा है, इसे सर्वर ऑपरेशन में विशेष रूप से डिजाइन किया जाता है। सर्वर के लिए सबसे बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है लाइनेक्स, जो नेटवर्किंग में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। आगे देख लेते हैं इसके फीचर और क्या क्या है। अगला फीचर है इसका सुरक्षा। लाइनेक्स सुरक्षित है क्योंकि इसमें विभिन्न सुरक्षा फीचर जैसे फायरवॉल और सुरक्षा प्रोटोकॉल शामिल होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें सुरक्षा इसलिए इतनी हैवी होती है क्योंकि दुनिया में जितने भी वायरसेस होते हैं, जो वायरस हमारे कंप्यूटर को हानि पहुंचाते हैं, उनमें ज्यादातर वायरस लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ही बनाए जाते हैं। इसलिए वो वायरस हमारे लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इफेक्ट नहीं कर पाते हैं। इस वजह से बैंक है या ये सारी चीजें हैं, ये लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादा प्रेफर करते हैं। अगला इसका पॉइंट है मुक्त स्रोत कम्युनिटी यानी ओपन सोर्स। लाइनेक्स का ओपन सोर्स कम्युनिटी बहुत बड़ी है और सक्रिय है, जिससे उपयोगकर्ता का विकास, समर्थन और संबंधित स्रोतों की बहुत सारी सामग्री का लाभ उठा सकते हैं। अभी थोड़ा आपके कोर्स के हिसाब से हिंदी जटिल हो गई है, बढ़िया आसान भाषा में समझाता हूँ। इसका मतलब हुआ कि इसको जो जिन लोगों ने बनाया है ना, उनका कम्युनिटी, उनकी जो ग्रुप है, उनका जो समाज है, बहुत बड़ा है। फ्री में बनाया है, इसका मतलब ये नहीं कि एक आदमी ने फ्री बना दिया। इसकी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, बहुत ज्यादा लोग हैं इसमें, और वो हमेशा एक्टिव रहते हैं। इसमें जब भी सुधार करना होता है, कोई नया वर्जन लाना होता है, कुछ चीजें जोड़नी होती हैं, कुछ घटानी होती हैं, तो ये लोग परमानेंट इसमें नए नए अपडेट करते रहते हैं, क्योंकि इनकी कम्युनिटी, इनका समाज बहुत एडवांस है और बहुत बड़ा है। अगला इसका फीचर है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है कि ये किसी भी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट कर सकता है, चाहे वो डेस्कटॉप हो, चाहे वो सर्वर हो, चाहे वो एंड्रॉयड हो, चाहे वो मोबाइल हो, सब पे चल सकता है। इसको हम पोर्टेबिलिटी बोलते हैं। विभिन्न डिस्ट्रीब्यूशंस, इसका मतलब है कि लाइनेक्स के आधार पे बहुत सारे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम भी तैयार करे गए हैं, जैसे ओबंटू है, फेडोरा है, डेबियन है, सेंटोस है। ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेक्स पर ही आधारित हैं। जैसे आप लोगों के कोर्स में ओबंटू है, तो ओबंटू जो बनाया गया ना, वो लाइनेक्स पे ही आधारित बनाया गया है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं लाइनेक्स वर्सेस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में अंतर क्या है। लाइनेक्स और विंडोज दोनों में क्या समानता होती है और क्या अंतर होते हैं। हम अभी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो डिफरेंसेस हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे। जैसे पहला डिफरेंस आता है सोर्स कोड। सोर्स कोड का मतलब क्या होता है, देख लेते हैं। लाइनेक्स का जो ओपन सोर्स कोड है वो ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब कि इसके जो कोडिंग में जिसमें लिखा गया है ना, वो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है और आप इसे फ्री में चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। जबकि उसी की जगह पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है और इसका कोड चेंज नहीं किया जा सकता है। आप इसमें जैसे ही आपने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदा है या जैसा इंस्टॉल किया है, परमानेंट ये ऐसा ही रहेगा। आपको भले कितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको कोडिंग आती हो, आप इसमें चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत कोडिंग आती है तो आप लाइनेक्स में चेंजेस कर सकते हो। इसके बाद दूसरा डिफरेंस है यूजर इंटरफेस। लाइनेक्स का जो यूजर इंटरफेस है, इसमें आप चेंज कर सकते हो। जो अलग अलग डेस्कटॉप एनवायरमेंट्स हो सकते हैं, जैसे जीनोम है, केडी है, एक्सपेस है, ये अपनी सुविधानुसार चुन सकते हो। जबकि विंडोज में आपको जैसा डेस्कटॉप एनवायरमेंट मिलता है, जैसे आपको आइकन मिलते हैं, आप उसी हिसाब से देखना पड़ता है जो कंपनी ने तैयार करे हैं। इसमें आप अपने हिसाब से चेंजेस नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, ये बेसिक डिफरेंसेस हैं। अगला डिफरेंस देख लेते हैं फाइल सिस्टम। यूनिक्स लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग प्रकार के फाइल सिस्टम होते हैं, जैसे ext4 है, xfs है, btrfs है। जबकि विंडोज में सिर्फ NTFS यानी न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम ही एक मेन फाइल सिस्टम प्रणाली है जो ज्यादातर यूज होती है। फैट और NTFS यूज होते हैं, जबकि लाइनेक्स में बहुत ज्यादा हो सकती हैं। अगला डिफरेंसेस है इसमें सिक्योरिटी, सुरक्षा फीचर। लाइनेक्स में सुरक्षा को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है और उसमें बहुत सारे सुरक्षा फीचर शामिल होते हैं, जबकि विंडोज में सुरक्षा में सुधार किए गए हैं, लेकिन लाइनेक्स के कंपैरिजन में इसमें सिक्योरिटी कम होती है। इसलिए कहा जाता है कि लाइनेक्स की अपेक्षा विंडोज के कंप्यूटर जल्दी हैक होते हैं, इनमें वायरसेस जल्दी आते हैं। अगला इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इंडेक्स सपोर्ट।
लाइनेक्स सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है और अब अलग अलग कंपनियों में, चाहे बैंक हो चाहे वो सरकारी संस्था हो, उनमें सर्वर अगर वहां पे इंस्टॉल हो रहा है तो वो लाइनेक्स सपोर्ट करते हैं। जबकि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सिर्फ डेस्कटॉप में ज्यादा यूज होता है, सर्वर में इसका उपयोग बहुत कम और रेयर केसेस में किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके फीचर, उसमें डिफरेंसेस विंडोज और लाइनेक्स में क्या क्या है, ये अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे और समझ में आ गए होंगे। मिलेंगे हम अगले ट्यूटोरियल पे अगले टॉपिक पर, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।